Subscribe my YouTube channel Knowledge Discussion and press bell icon to get new notification. गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जो हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे फार्मूला को हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ डालेंगे। चलिए अब हम लोग बारी बारी से त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसके सारे फार्मूला को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। अच्छे से कंसेप्ट के साथ इसको समझेंगे तो हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से समझते चलना, समझ में आ जाएगा तो आपको याद करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या बताया कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो कि आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको समझते हैं। देखिए ये ABC त्रिभुज है। क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसका कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है? आपका समकोण है। और एंगल C को क्या मान लिया? ठिट्ठा मान लिया। ठिट्ठा का मतलब क्या होता है? ये कोण को डिनोट करता है। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। ये कोण को क्या कर रहा है? किसी कोण को प्रदर्शित कर रहा है। सी, एंगल सी क्या है? कोण है ठिट्ठा। तो ठिट्ठा के सामने वाला जो भुजा होगा समकोण त्रिभुज में, ठिट्ठा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, यानी कि पी होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे पी। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ठीक है, कोण 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा, ये भुजा AC, इसको H से डिनोट करते हैं। H फॉर हाइपोटेन्यूज, मतलब कि हिंदी में कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और ये जो बच गया हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। B फॉर बेस, यानी कि आधार। ठीक है, 3 भुजा हो गया। ये समकोण त्रिभुज में क्या हो गया? आपका तीनों भुजा इस प्रकार से हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, रिलेशन, ये क्या कहना चाह रहा है? साइन ठिट्ठा का मतलब क्या होता है? आपका P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब P/H जो आपका है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यही जो आपका पहला रिलेशन जो है, पहला ये जो आपका इस टाइप से लंब बटा कर्ण लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? साइन ठिट्ठा। यानी कि साइन ठिट्ठा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण हो गया। तो और हम लोग लिखते हैं कोस ठिट्ठा बराबर क्या हो गया? B/H हो गया, यानी कि आधार बटा कर्ण हो गया। क्या हो गया? आधार बटा कर्ण हो गया। और तीसरा आपका हो गया क्या? लंब, यानी कि इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे P/ क्या लिखेंगे? B लिखेंगे, यानी कि लंब बटा क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। अब देखिए आप 3 लिख लिए। ये क्या किए हम लोग? 3 लिख लिए। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही याद हो जाएगा। 3 हम लोग लिखे। साइन ठिट्ठा बराबर P/H, कोस ठिट्ठा बराबर B/H, टेन ठिट्ठा बराबर P/B। ठीक है, तो इसको ट्रिकली आप याद कर सकते हैं। L क्या लिखे हैं? L लिखे हैं। क्या लिखे हैं? L बटे K, यानी किसको आप पढ़िएगा? लाल। आप हिंदी में पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा? लाल। और नीचे क्या पढ़िएगा? कक्का। ऐसे ही मतलब कि नॉर्मली लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कक्का। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाल पढ़ेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे? कक्का पढ़ेंगे। ऐसे, ठीक है, इंग्लिश में आप क्या ये मीनिंग आ रहा है। तो अब देखिए, अब समझना है कि ये L ऊपर में है, नीचे में क्या है? K है। अब देखिए इसको अच्छे से समझना है। क्या लिखे हैं? लाल बटे कक्का लिखा हुआ है। कहने का मतलब है इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि L/K, A/K और L/A। तो आपका क्या निकल के आएगा? क्या किए? अलग अलग कर दिए तो आपका क्या निकल के आया? L मतलब क्या हो गया? लंब। L मतलब क्या हो गया? लंब। K मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। A मतलब क्या हो गया? आपका आधार हो गया। K मतलब क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। L मतलब क्या हो गया? आपका लंब हो गया। A मतलब क्या हो गया? आपका आधार हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? लाल बटे कक्का, यानी कि L/K, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्या निकल के आया? ये लंब बटा कर्ण। और ये क्या है? A/K, यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये क्या है? लंब है, लंब बटा आधार। तो आप इस तरह से ट्रिक वाइज भी क्या कर सकते हैं? आप याद इस तरह से
तीनों को तीनों याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 आपको याद हो गया। क्या हो गया? 3 आपको इस मेथड से, इस ट्रिक से, आपको लाल बट्टे कक्का के मेथड से आपको क्या हो गया? 3 आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3 और अच्छे से समझेंगे। कैसे? बहुत इजीली। अब 3 इस तरह से याद किया, 3 किस तरह से याद करेंगे? ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है क्या? कॉट थीटा। इसको आप नाम दे दीजिएगा अनुपात। क्या दे दिए? अनुपात। ये क्या है? अनुपात है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रेशियो। क्या कहेंगे? रेशियो बताए। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका उल्टा इधर लिखा हुआ है, उल्टा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल बोलेंगे। रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। ये लिखा है। कहने का मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप पॉइंट बना के लिख लेंगे। ये आपको ट्रिक बताए। ठीक है, पहला 3 याद करने का। और 3 जब आपका ये याद हो गया तो 3 हम लोग इसके मेथड से कहने का मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। अब ध्यान से देखिएगा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। और साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। यानी कि कर्ण हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। ठीक है, और सेक किसका उल्टा होता है? आपका कॉस का। और कॉस थीटा बराबर दिया है b/h, तो इसको लिख सकते हैं h/b, यानी कि कर्ण बटे क्या हो गया? आधार। ठीक है, कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का। और टेन थीटा बराबर दिया हुआ है p/b, तो क्या हो जाएगा? इसको उलट देंगे तो b/p हो जाएगा, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक पे 6 का 6 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात है, आप ये वाला मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका दूसरा आप जैसे कि इसको पलट देंगे। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ? l/l लिखा हुआ, तो इसको हम लोग k/a/l/l, यानी कि पहला 3 के लिए ये। ठीक है, और ये 3 गो जो है आपका बच गया, उसके लिए आप इस फार्मूला को, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पलट दीजिएगा। कॉसेक का क्या लिखिएगा? कर्ण बटा लंब। कॉसेक का क्या हो गया? कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार k/a। ठीक है, कॉट का क्या हो जाएगा? आपका आधार बटा लंब, जो कि यहाँ हमारा लिखा हुआ है। तो आप फाइनली कहने का मतलब ये है, ये सब तो ट्रिक हो गया। ठीक है, समझाने के लिए कि हाँ ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइनली 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तब आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मजा आएगा। अब चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। यानी कि इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बनाने में जो आपका एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, अच्छे से समझ चुके। अब समझते हैं, अच्छे से एकदम समझना है इसको अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय में आपको सबसे पहले जानना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। क्या बोले? समकोण त्रिभुज। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होता है। तो पाइथागोरस में किस में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। यहाँ पे एंगल बी जो है त्रिभुज ABC में देखा जाए तो आपका एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण के सामने वाला भुजा, ये वाला भुजा क्या होता है आपका? क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, एच होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और यदि हम इसको ठिट्ठा मान लें, यदि इस एंगल को हम ठिट्ठा मान लें, तो इस एंगल को ठिट्ठा मान लें तो
इस ठिठ्ठा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, यानी कि P होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, आधार हो जाएगा, B फॉर बेस यानी कि आधार। तो समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, कर्ण, लंब और आधार। कैसे कैसे रिप्रेजेंट किए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ठिठ्ठा मान लिए इसको, एंगल C को ठिठ्ठा मान लिए, तो ठिठ्ठा के सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा। तो आधार कौन सा हो जाएगा, जो भुजा बच गया। ठीक है, तो ये हम लोगों को पकड़ने का तरीका पता चल गया कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब आते हैं समकोण त्रिभुज समझ गए, उसके तीनों भुजाओं को कैसे रिप्रेजेंट किए भी समझ गए। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, क्या बोले, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय जो है एक गणितज्ञ थे। पाइथागोरस क्या थे, गणितज्ञ थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मैथमेटिशियन थे। वो क्या दिए थे, एक परिमेय दिए, एक थ्योरम दिए, किसके बारे में, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। क्या चीज से, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक थ्योरम दिए कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, यानी कि ये कर्ण है AC है, AC कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर जो होता है बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या पता चल गया, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोगों को मान लीजिए ये तो हो गया हमारा पहला हो गया। यहाँ से एक और फार्मूला आपका निकलेगा। मान लीजिए हमको p चाहिए, तो p का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एक बड़ा वाला भुजा में से, बड़ा वाला भुजा क्या है, ये ध्यान में रखिएगा कि कर्ण जो है h जो है हमेशा इससे, आधार से और लंब से बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इन दोनों से क्या होता है, ये कर्ण बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग को P चाहिए, P का स्क्वायर बराबर हमको यहाँ से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, h का हम लोग क्या किए, इधर का इधर ही छोड़ दिए। ठीक है, और हम लोग को क्या चाहिए, P चाहिए, तो P को इधर लिखे, तो B को इधर लाएंगे। ठीक है, तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिए, माइनस लिख दिए, यानी कि P का स्क्वायर बराबर क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सिर्फ p बराबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया, एक फार्मूला और निकला। अब एक और हम लोग निकालेंगे, तीसरा फार्मूला हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग का P निकल गया तो B भी तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, B का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। क्या करेंगे, h का स्क्वायर में से p का स्क्वायर को घटा देंगे तो b का स्क्वायर निकल जाएगा। तो सिर्फ हमको b लिखना हो तो क्या होगा, b इधर स्क्वायर में इधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या चीज में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका 3 फार्मूला यहाँ से हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जैसा कि हम लोग फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग पहला क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, पढ़ चुके। फिर पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, उसमें समकोण त्रिभुज पढ़े, तो ये हम लोग पढ़ चुके। आगे बढ़ते हैं तो आपको बताए हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे तो आपको बताए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका अनुपात है, ये उसका उल्टा है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, 2 फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं, तीसरा हम लोग लिखते हैं। तीसरा
थर्ड, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या लिखे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको याद करना कितना आसान है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और उसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, दोनों को गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे गुना में है तो हम लोगों को साइन थीटा लिखना हो तो 1 इधर कॉसेक इधर गुना में इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, भागा में। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग को याद करना है, ये मेन, वहाँ से 2 अपने आप निकलेगा। चौथा हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। तो ये हम लोग का 2 अपने आप निकल गया। ये याद करना कितना आसान है, कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर जो हमारा फार्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से 2 फार्मूला अपने आप हम लोग को निकलेगा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग 3 फार्मूला यहाँ से निकाल लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सरसाइज 8.4 जब आपका आएगा, एनसीईआरटी बुक की बात करें, जो प्रूफ करने वाला जितने क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये सारे फार्मूला काम आएंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग त्रिकोणमिति के और सारा फार्मूला देखते हैं। हम लोग 5 तक देख लिए, 5 के बाद हम लोग 6 नंबर देंगे त्रिकोणमिति का फार्मूला नंबर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही यूज़ होता है आपको एक्सरसाइज 8.4 या एक्सरसाइज 8.1 में भी आपका इस टाइप का फार्मूला का यूज़ है। लगभग आपका सारे त्रिकोणमिति में ही यूज़ है। ठीक है ना, इस फार्मूला का या इस टाइप का स्क्वायर वाला जितना फार्मूला आपको बताने वाले हैं। एक ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 7 नंबर आपका होता है सेक, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और आपका लिख देते हैं एक यहाँ पे 8 नंबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आपका 3 आपका मेन फार्मूला होता है। ये तीनों का तीनों आपका मेन फार्मूला सब है। ठीक है, इसको याद करना, बस 3 आपको याद करना है। क्या याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 7 में क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और आपका नेक्स्ट क्या है 8 नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये 3 याद कीजिएगा, आपका देखिए यहाँ कितना आसानी से निकलेगा, 2 सब में से निकलेगा और बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग कहीं यूज़ पड़ेगा तो हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले लेंगे कहीं, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बदले में हमको यदि ये चाहिए तो ये ले लेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर ही रहेगा और साइन इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, यह तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में, तो इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोगों को क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा निकाल ली, अब हम लोग को टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो टेन स्क्वायर इधर क्या है माइनस में है, तो इधर हम लोग ले आते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, माइनस में था तो इधर आ गया किस में बदल गया प्लस में, सेक स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये 1 क्या है प्लस में है कि माइनस में है, तो ये क्या है प्लस में है, तो प्लस को इधर लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे बाएं साइड में, तो -1 लिखाएगा। यानी कि आप इसको सीधा करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपका सेम है, ये क्या किए ऑर्डर में सजा कर आप हम लोग लिख दिए हैं, तो ये दोनों क्या है सेम ही चीज़ है। यानी कि एक ये निकला एक ये निकला, मेन फार्मूला ये रहा, इससे 2 निकला। ठीक है, यहाँ भी आपका 1 2, यहाँ भी आपका 2 और निकलेगा। ये क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये माइनस में उधर जाकर किस में बदल जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कॉट को क्या करते हैं, ये माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक को इधर ही छोड़ देते हैं, कॉसेक स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, ये 1 प्लस में है 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं, सीधा करके हम लोग लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों क्या है सेम है, बस अरेंज करके हम लोग सीधा करके लिख दिए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। तो समझने के बाद अब जब इसको यूज़ कीजिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग टेबल सीखते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात सीखना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है 0 से 90, ये हम लोग को एक टेबल के माध्यम से पूरे एक ही टेबल में हम लोग सारा का सारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हम लोग ये टेबल में सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या है साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखना है बारी बारी से इन सब का वैल्यू रखना है। यानी कि 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को समझना है अच्छे से। तो देखिए हम लोग साइन का निकालते हैं, किसका निकालते हैं साइन 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि साइन वाला जो टेबल है 1 2 3 4 5 खंड है, कितने खंड है 5 खंड है। तो साइन थीटा वाला का हम लोग भरते हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से तो समझिएगा। ये कितना है 0 1 2 3 4, हम लोग क्या किए 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। अब देखिए नीचे में क्या कीजिए सब में 4 से भागा दे दीजिए, क्या कीजिए सब में 4 से भागा लिख दीजिए। 0 से 4 तक लिखे, क्या लिखे 0 से 4 तक लिखे, सब में 4 से भागा दे दिए। फिर सबको क्या करना है रूट अंडर में लिख देना है, क्या करना है रूट अंडर में लिख देना है। सबको क्या किए रूट अंडर में लिख दिए। तो देखिए 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब देखिए 1 रूट 1 है तो 1 का क्या होगा 1 ही होगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4 को तो कितने बार में 2 बार, 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 अपना निकल गया और √2। ठीक है ना, ये किस में आ जाएगा √2 में आ जाएगा। ये तो बाहर रूट से बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा √3 में रहेगा, क्योंकि √3 का कोई बाहर निकल नहीं सकता, तो क्या होगा √3 होगा। 4 का क्या होता है वर्गमूल आपका 2 होता है। ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है इस साइन का हम लोग निकाले, कौन सा निकाले साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का क्या हो जाएगा √3/2 हम लोग निकाले। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या निकाले 1 निकाले। ये हम लोग कैसे निकाले आपको बता दिए। ठीक है, कैसे निकाले बता दिए। कैसे निकाले
0 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है, सब में 4 से भागा दे दिए, फिर क्या किए, रूट लगा दिए, क्या किए, रूट अंडर में सबको कर दिए, फिर सिंप्लीफाई किए, जो सिंप्लीफाई किए तो यहाँ हम लोग क्या किए, पांचों जगह फिल कर दिए, ठीक है, भर दिए। अभी हम लोग का साइन का टेबल लिखा गया, तो ये याद हो गया तो सब याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब का सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का हम लोग लिख दिए। अब कोस का कैसे लिखेंगे, तो जैसे ये लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में, किस में लिखा हुआ है, 0 के बाद बढ़ते बढ़ते 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही इसमें उल्टा लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम लोग घटते क्रम में आएंगे। कहने का मतलब 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, √3/2 हम लोग इसमें लिख देंगे, 1/√2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 1/2 यहाँ लिख देंगे, 0 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें बढ़ते क्रम में जा रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा, बढ़ते क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में। ये क्या हो रहा है हमारा, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में मतलब छोटा की ओर जा रहा है, बड़ा से छोटा की ओर। 1 आया, फिर √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, ठीक है, और जो वैल्यू है वो सेम ही है, ठीक है, बस इसमें बढ़ते क्रम में, इसमें घटते क्रम में है, ये याद करना है आपको। तो ये समझ गए होंगे कैसे हम लोग कोस थीटा का लिखे। अब टेन थीटा का ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा का हम लोग को लिखना है। तो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिएगा, अच्छे से ध्यान इसको लिख लीजिए, अभी तक मैंने लिखवाया नहीं है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको त्रिकोणमिति वाला सूत्र में आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड कर लीजिए। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो ये दो फार्मूला होता है। अब देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग को लिखना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका सबका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो टेन 0 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री का। तो हम लोग टेन क्या निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का, फिर कॉस 0 डिग्री का निकालेंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 लिखेंगे, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, नीचे में क्या है 1, तो 0/0 बटा 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग बैठा बैठा के बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें रखते चलेंगे, ठीक है। और मैंने जो आपको सिलेबस पढ़ाया है, जो एक्सरसाइज 8.2 है आपका, 8.2 है, उसमें मैंने इस टेबल को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। तो वो वाला वीडियो आप जाकर देखें, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोग क्या किए, 0 डिग्री रख दिए, कैसे निकाले आपको पता चल गया। अब देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का क्या होता है, 1 होता है। कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग इसी मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से। टेन यानी कि आप टेन 45 डिग्री का निकाल रहे हैं, कहने का मतलब साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री आप लिखेंगे तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1 लिख दिए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू, किसका, 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसको अनडिफाइन पढ़ते हैं, अपरिभाषित पढ़ते हैं, भाषित, ठीक है, ये सिंबल है। तो भाई अनडिफाइन कैसे हो जाएगा, ये अपरिभाषित क्या होता है, अनडिफाइन क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग 0 लिखे, कैसे, क्योंकि हमारा आंसर आया था इसका 0/1 आया था, तो हम लोग 0 लिखे। अब यहाँ पे देखिए टेन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, टेन 90 डिग्री का, तो हम लोग को साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, फिर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू 1, नीचे में कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो कभी भी 1/0 नहीं लिखा जा सकता है। नीचे में आपका 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको अपरिभाषित पढ़ते हैं, अनडिफाइंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि अनडिफाइंड कैसे लिखे। अब देखिए 3 हम लोग लिख चुके हैं, फर्स्ट साइन थीटा का लिख चुके हैं सारा,
कॉस थीटा का लिख चुके, टेन थीटा का लिख चुके हम लोग। अब बच गया 3 गो ये। जब ये तीनों लिख दिए तो इसका उल्टा इन तीनों में आपका भरा आ जाएगा, जो कि आप अपने से कीजिए। यदि दिक्कत हो तो आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो मैंने पढ़ाया 8.2 जैसा कि आपको बताया, उसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वैसे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा आपको इसमें भर देना है। 3 का उल्टा आपको बताया, साइन का उल्टा क्या होता है कोस है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो जो इसका वैल्यू उसको इसमें उल्टा उल्टा करके आपको लिख देना है, तो बहुत ईजी है। दिक्कत है तो इसका वीडियो देखें आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा साइन बटे साइन थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला इतना सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है हमारा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका इस फॉर्मूला का बहुत, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3, उसमें आपको इस टाइप का फॉर्मूला का ही यूज है। ठीक है, तो हम लोग इसके फॉर्मूला को समझेंगे अच्छे से। तो बात करते हैं पूरक कोण। क्या आ गया हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा आ जाता है आपका पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, तो जब दो कोणों का योग, याद रखिएगा आपको बताए थे, दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। दो कोणों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरक कोण तो आपको समझ में आ गया होगा। इस कोण को एंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। एंगल सी को क्या करते हैं, लेट, यानी कि मान लिए एंगल सी बराबर 90, सॉरी थीटा, एंगल सी बराबर थीटा। आपका एंगल बी तो 90 डिग्री है ही, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और एंगल सी को क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो एक त्रिभुज में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों, ये कोण, ये कोण, ये कोण जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री तीनों कोण बराबर हो गया। और एंगल सी को क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। और एंगल बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल ए हमको नहीं पता है, क्या नहीं पता है, एंगल ए नहीं पता है, ये 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा। ये प्लस में थीटा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बराबर आपका क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब है कि ये 180 डिग्री का हमारा त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग, और एक कोण 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अकेला एक 90 डिग्री तो यही हो गया। तो दोनों कोण, ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि एक एंगल आपका थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पूरा कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। कहने का मतलब है कि ये भी क्या होता है, पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। और सेकंड जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है क्या, आपका हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आपको ये दो याद रखना है, टोटल 6 होता है, बस इसको हम लोग बांटते रहे हैं। दो याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि आपका ये एक दूसरे का अपोजिट ले रहा है, जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। फोर्थ जो हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये आप दो याद रखेंगे,
क्योंकि एक दूसरे का उल्टा यूज कर रहा है। टेन 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा और क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ भी क्या कर रहा है एक दूसरे का उल्टा ले रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। 4 आपका हो गया क्लियर। 5 देखते हैं। 5 क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या सेक थीटा। और 6 नंबर जो है आपका हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो रहा है एक दूसरे का उल्टा यहाँ पे ले रहा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा, अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप पेयर बनाकर याद कर सकते हैं। और आपको दिक्कत हो रहा है इसका प्रूफ ये कैसे आया, ये किस प्रकार से आया है, आपको इसको फॉर्मूला यूज करना होता है। एक्सरसाइज 8.3 आप सॉल्व करेंगे तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ये प्रूफ मैंने कैसे ये किस प्रकार से निकला और डीपली में समझना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 पढ़ा दिया, उसका वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। प्रूफ करके मैंने बताया है आपको कि कैसे ये आया, ठीक है, उसमें प्रमाणित करके मैंने बता दिया है। तो ये आपको मैंने यहाँ बता दिया कि याद कैसे रखना है। मेन आपको 6 यही याद रखना है जो कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इतना आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला सब हो गया त्रिकोणमिति में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला का, क्या जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज होता है। एल्जेब्रिक फार्मूला यानी कि बीजगणितीय फार्मूला। एल्जेब्रिक फार्मूला, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग उन्हीं फार्मूला को लिख लेंगे या याद रखेंगे जो कि हमको त्रिकोणमिति में यूज होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। ये हम लोग 4-5 हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूज होगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हम लोग का 4 एल्जेब्रिक फार्मूला हो गया, बीजगणितीय सूत्र, जो आपको फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें यूज होगा। तो इतना सारा हम लोग फार्मूला एक ही वीडियो में पढ़ लिए हैं जो कि हम लोगों को बहुत काम आएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सारा का सारा फार्मूला मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दिया है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।